मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जो ऐसा मुकाम पर हैं और ऐसा कॉलेज में है जो आप लोग का जिज्ञासा का एक कारण बनेगा। आप लोग को भी मन करेगा कि वहाँ जाएं। हम उस स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है कुमार गौरव, है ना। ऐसे कहा जाता है कि सफलता कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा शहर से ही जाके मिले, एक छोटा शहर से भी सफलता मिल सकता है। और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्या किए नहीं किए हैं, है ना। वो आपको अपने बारे में बताएंगे। मिस्टर गौरव, कम है। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। Hello everyone. As you might know, my name is Kumar Gaurav, as sir introduced as well. So let me introduce me again. कोई डरने की दरकार नहीं, आराम से बोलिए। So actually I am quite nervous because this is my first time. Because I came here because sir I cannot deny anything if sir give any. अगर सर कुछ बोले और मैं ना करूँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। So मेरा नाम कुमार गौरव है and I did my schooling from Gandhi School for my high school, and then I moved to KLS College for my intermediate +2. So during my +2, I didn't knew anything about IIT or NIT, IISER, anything about that. My aim was to anyway just clear the ITI exam or Polytechnic and or BCSC anything, and then join somewhere else, and then achieve like got a minimum level job to help my family. So during my +2, I come to know about Pawan sir, and I was lucky actually because there was lots of in Nevada there was lots of faculty of mathematics, and Pawan sir was new that time, and I don't know anything about that, and I don't wanted to go in the मतलब क्राउड में जाकर सीखना मेरे से नहीं होता, मुझे चाहिए शांति और अच्छे से जो समझा सके. So I joined for that trial purpose for 1 week. Sir that time sir was offering कि आओ 15 दिन पढ़ो बिना पैसे का और अच्छा लगे तो पैसा देना. तो I joined like that way and I found like कि हाँ मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ. So उसके बाद धीरे धीरे 11-12 प्रिपरेशन चल रहा था. उसी टाइम पे सर का एक कुछ बच्चे थे जो आईआईटी का ख्वाब लेके सर का अलग स्पेशल बैच में पढ़ते थे, जो सर एनसीईआरटी और स्पेशल बुक पढ़ाते थे. तो आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि क्या वो स्पेशल बैच में चलता है. सो आई आल्सो ज्वाइन देयर एंड आई कम टू नो कि हाँ कुछ आईआईटी है जो कि हमारे औकात से बहुत बाहर की चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा. बट पवन सर मोटिवेटेड मी a lot, and then not only motivated, even he was like कि पैसा नहीं है मेरा फी मत दो, तुम जाके फॉर्म भरो, प्रिपरेशन करो और क्लास में आके बैठो. सो ही वॉज हेल्पिंग लाइक दैट वे. सो आई एम थैंकफुल टू हिम. एंड let me introduce about my family background first, so you can know like how I stay here for my preparation. Why I didn't go anywhere else for my preparation. So my father is salesman, like एक छोटा सा बर्तन का दुकान है. So इतना ज़्यादा इनकम तो है नहीं कि बाहर जाके पढ़ना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए. So बट मेरा एक सपना था कि हाँ मुझे भी एक अच्छा जगह पे जाके कुछ करना है, लाइक इंजीनियरिंग और एनीथिंग. तो उस टाइम पे मैं सपना देखता था कि हाँ एक अच्छा सा जॉब हो जाएगा 12th के बाद तो सेटल हो जाएगा. सेटल होने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ एक आईटीआई पॉलिटेक्निक का कुछ भी एक एग्ज़ाम निकाल लो, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ प्लेसमेंट ये सब हो जाएगा उसके बाद. बट सर वाज वेरी मोटिवेटेड टू अस लाइक नो दिस इज अ शॉर्ट गोल, यू शुड फिक्स अ बिगर गोल. Otherwise like you will, if you are focusing on the short goal, you will be stuck there. After that you will think like yeah, I have achieved everything. So sir was motivated to achieve like that time. Another exam was थैंक यू. अब हम जो पूछते हैं मिस्टर गौरव, वो बताइए. आप इसमें बोले हैं कि मैं 10 क्लास गांधी इंटरमीडिएट से दिया हूँ, राइट ना. yes.
गांधी इंटरमीडिएट में क्या आईआईटी के बारे में पता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता था, बहुत अच्छा। आप लिखे इसमें आईटीआई के बारे में जानते थे, पॉलिटेक्निक के बारे में जानते थे, आईआईटी के बारे में नहीं जानते थे। आपको आईआईटी के बारे में कब जाने? I just introduced like I come to know about IIT and NIT after joining your mathematics class. जब आप यहाँ ज्वाइन किए तब आप जाने कि आईआईटी जेईई मेंस है ना, आईजर वगैरह कुछ होता है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप बोले कि मतलब कि आपके पापा जी एक बर्तन की दुकान, बहुत छोटा सा, मतलब कि जो है ना, आपको उतना कम इनकम होते हुए भी आप जो है ना यहाँ तक आए, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। और ये बताइए कि जिस समय आप क्लास टाइम में, क्लास 10, 9, 11, 12 में भी ऐसा लिखे हैं इसमें कि मैं 3 घंटा या 2 से 4 घंटा मैं दुकान पर एवरीडे काम करता था, क्या यह सही है? 2 से 4 घंटा इस मिनिमम, मतलब मेरा दिन भर तो दुकान में ही रहता था, सिर्फ ट्यूशन के टाइम पे यहाँ आता था ओनली, एंड कुछ सेल्फ स्टडी इन नाइट टाइम, मतलब रात में थोड़ा सा जो सेल्फ स्टडी और जो आपका ट्यूशन में, बस और तो कुछ नहीं। दिन भर तो दुकान पे। नाइट टाइम में और जो ट्यूशन का टाइमिंग और दिन भर दुकान। बताइए, कोई काम करते हुए भी आप इतना अच्छा मुकाम पर गए हैं, जिसके लिए वो सब आपका आशीर्वाद। अच्छा, ये तो अलग मैटर हुआ है, मतलब कि हमारा आशीर्वाद तो सबके साथ में रहता है। अच्छा ये बताइए, जब आप 11-12 में आए 2015 14 हाँ सर 14 में आए, तो आपको सब लोग बोले होंगे नहीं, मैं तो ज्वाइन किया 2012 में, राइट। यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ आया नहीं था 2012 में। हाँ, मतलब 2012-13 में जो आपका फर्स्ट बैच स्टूडेंट। हाँ, मतलब हमारा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट। हाँ, मतलब कि 2014 में हम अप्रॉक्स आए हैं, 2014 में आप ज्वाइन किए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइए कि आप उस समय, आपके जो दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं, मतलब एज ए नवादा का, तो अभी तो आपको जैसे कि आप अच्छा मुकाम पर हैं, अच्छा चीज़ कर सकते हैं, उन लोग की अपेक्षा वो जो आप लोग के दोस्त हैं, आपका जो दोस्त हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं? जनरल का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर डूइंग जनरल प्रिपरेशन टिल नाउ, मीन्स अभी तक वो लोग जनरल में लगे हुए हैं। ओनली जो 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो आपके, मतलब हम लोग के साथ में जो थे, जो इंजीनियरिंग और जो कम्पिटिटिव एग्जाम पे थे, वो 1-2 लोग, जैसे कि एक अभिषेक जी है, वो आर्किटेक्चर में चले गए मैथ्स के बाद। तो वो अभी एक जॉब कर रहे हैं, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है एसपीए दिल्ली। बहुत अच्छा। हाँ, अभी वो जॉब कर रहे हैं। और भी एक प्रभात रंजन, सतप्रभात रंजन, वो भी आईटी कानपुर से करके अभी कोई इंजीनियरिंग मतलब जॉब कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा। तो मतलब जो इंजीनियरिंग या कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब तक सेटल हो चुके हैं। अभी हमारा भी सेटलमेंट चल रहा है, मीन्स आई डिडंट कंफर्म एनीवेयर, लाइक ड्यू टू कोरोना। मेरा तो डीआरडीओ में होकर भी अभी तक नहीं ज्वाइनिंग हुआ। मतलब कि आपका डीआरडीओ में जो हुआ था, मतलब कोरोना के कारण, कोरोना मतलब बहुत लोगों को लेके डूबा है ना। ये बात और ये तो सत्य है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मतलब कि इफेक्ट हुआ है कोरोना का, कि बहुत सारे जॉब, बहुत सारे बच्चे का फ्यूचर कुछ खराब किया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, है ना, ये सब होते रहता है लाइफ में। अच्छा ये बताइए, जो आपके बच्चे, जो दोस्त जनरल का तैयारी कर रहे हैं, क्या अभी जो आप ही के साथ में थे, आप ही के एज ग्रुप के हैं, क्या उनको अभी एक आगो जॉब हुआ है? नहीं, जनरल वाले अभी जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सब अभी जनरल में लगे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब होता है जनरल का जॉब कोई खराब नहीं होता है, लेकिन नहीं। एक सीट पर कम से कम 2000 स्टूडेंट, और यहाँ सीट की संख्या बहुत कम है ना, जिसके कारण ऐसे दिक्कत की सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आप मतलब 12th में मैथ में कितना नंबर लाए थे? 12th मैथ में मैं भी अप्रोक्स 90-89 समथिंग। अच्छा, एक मतलब कि हम आपको 89 नंबर लाए थे। अच्छा ये बताइए, फिजिक्स कहाँ पढ़े थे? एक्चुअली फिजिक्स, मतलब मैं 11-12 के लिए फिजिक्स शुरू में शशि सर को ज्वाइन किया था, देन शशि सर का कुछ ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद फिर ड्यूरिंग दिस कम्पिटिटिव प्रिपरेशन, सो आई हैव ज्वाइन सुधाकर सर एंड एज वेल एज दैट अनदर आरपी शर्मा, बट उनके पास पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो फिर सुधाकर सर के पास ही थोड़ा पढ़ा मैंने फिजिक्स। बट आप केमिस्ट्री कहाँ पढ़े थे? केमिस्ट्री वन एंड ओनली दैट ओंकार सर हु हेल्प मी ड्यूरिंग दिस ऑल दिस प्रिपरेशन। मतलब कि ओंकार सर आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प किए? पूरा हेल्प किए, बहुत अच्छा, थैंक यू, है ना।
अच्छा ये बताइए कि आपका जो क्या मतलब क्या लगता है कि आपको नवादा से बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है सर, जैसे क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था पढ़ने में। जो आपका क्लास, आपका जो मोटिवेशन, उसकी वजह से घर में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। हाँ और मतलब मैक्सिमम मतलब मैं अगर ऑन एन एवरेज अगर बताओ तो ज़्यादा मैं 4 घंटा से ज़्यादा भी प्रिपरेशन नहीं कर पाता था उस टाइम पे, क्योंकि दुकान तो संभालना, क्योंकि वो तो आमदनी का स्रोत है। तो वो दुकान सबसे मेरा मेन प्रायोरिटी था। बट एक जो सपना था उसके लिए भी कुछ करना था, तो 4 से 5 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई में देना पड़ता था। ट्यूशन में 2 से 3 घंटा, क्योंकि 3 घंटा ट्यूशन, देन 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी, मीन्स 5 to 6 आवर एटलीस्ट। आप जो है ना बोल रहे हैं कि मतलब आईआईटी जेईई मेंस के बारे में हम 10 क्लास से पहले मतलब 11 तक नहीं जानते 11 तक नहीं जानते थे, 11 बिल्कुल तक नहीं भी। जानते 12th में सिर्फ आके मालूम चला। मतलब यहाँ से आपको पूरा मोटिवेट और जो गाइडेंस मिला, जिसके कारण आप आईआईटी जेईई मेंस आप मतलब कि बच्चों को, जैसे कि आप एक वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके लिए वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो कोई भी एम को हासिल करना, ये बात मानते हैं सर। कोई भी एम को हासिल करना ये हमारे डीएनए में है ना। मेहनत करने वालों का कभी काम असफल नहीं होता है ना। अच्छा ये बताइए कि जो दुकान पर आप काम करते थे, मतलब अपना दुकान पर 3 से 4 घंटा, उसके बाद तो आप थक पूरा जाते होंगे। पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे, हम भी देखते थे, हम मतलब देखे थे बहुत बार। तो आपको वैसा जो है एनर्जी कहाँ से आता था कि हम मतलब कि इतना काम करते हुए भी पढ़ ले? क्योंकि आजकल के बच्चे अगर काम करने के लिए बोले तो वो तो पूरा काम को अच्छा से कर देता है। एक्चुअली द मोटिवेशन बिहाइंड, फर्स्ट योर मोटिवेशन, सेकेंड था कि घर का मम्मी पापा जो बोलते थे कि अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं ढंग से, कुछ नौकरी नहीं करेगा तो दिन भर दुकान में, जैसे कि हम तुमको खटा रहे हैं, तुमको भी अपना बच्चा को खटाना पड़ेगा। जो कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा भी नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे साथ दुकानदारी करे, जो कि एक बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग को बिजनेस बहुत अच्छा लगता होगा। तो बिजनेस उसके लिए अच्छा है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अंबानी जैसा, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग जो बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस नहीं होता है, वो सिर्फ लेबर वाला काम होता है, सिर्फ दूसरे को आके हेल्प करना, सेल्समैन। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग सेल्समैन है। कहीं से लाकर सामान को बेच रहे हैं, उससे कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, उससे घर चल रहा है। तो वो एक टाइप का क्या बोल सकते हैं कि एक लेबर टाइप का ज़िंदगी है। तो उससे अगर निकलना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो दुकानदारी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो तो हमारा घर का रोजी रोटी। अच्छा बताइए, आप आइजर में पढ़े हैं, आप मतलब कि जिस समय 2015 है ना, 2015 में आपका मतलब कि बिहार इंजीनियरिंग भी निकला। हाँ, मतलब 2015 में जेईई मेंस भी निकला और आपका बीएचयू भी निकला। मतलब इतना सारा कंपटीशन आप निकाल लिए, तो आप आइजर सेलेक्ट ही किए। पहले आइजर के बारे में हमको कुछ बताइए आप। आइजर स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आइजर के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता था। मेरा एम था कि आईआईटी में जाना है, कोई भी सा भी आईआईटी में जाना है। तो ड्यू टू सम रीजन अंग्रेजी मेरा बहुत कमज़ोर था। एंड यू नो कि दैट टाइम जो जेईई एडवांस का पेपर होता था कम्प्लीटली इंग्लिश। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर क्या निकाल रहा हूँ, और वो भी ऑप्शन है वहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरा जेईई एडवांस मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन कुछ वजह से नहीं हुआ जेईई एडवांस में। बट जेईई मेंस मैंने 2 बार क्लियर किया। तो बट जेईई मेंस का ज़्यादा तो कुछ खास मार्क्स नहीं था, मतलब क्वालिफाई थे। तो समहाउ मतलब अच्छा ब्रांच नहीं मिला था एनआईटी पटना में जैसे। तो मतलब क्या केमिकल या क्या मुझे याद भी नहीं है, काउंसलिंग में सबसे लास्ट में मिला था, मतलब वो भी अच्छा ब्रांच नहीं, जो मुझे पसंद नहीं था। तो एक चीज़ मैं शुरू से ही मानता हूँ कि अगर जो काम में अगर दिलचस्पी नहीं है, वो काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस काम में दिलचस्पी है, भले ही वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े, वही काम करना चाहिए। तो मैंने एनआईटी पटना मतलब जो भी हो रहा था तो वो एनआईटी से छोड़ा। उस टाइम पे बीसीईसी भी मेरा निकला था, मतलब कितना था पूरा ऑल ओवर बिहार में 741 ही कितना कुछ रैंक, 741 रैंक। हमको याद है आपका बिहार में पूरा ओवरऑल 741। तो उस टाइम पे बीसीईसी से मुझे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। तो और उस टाइम पे बीसीईसी निकला था, बीएचयू निकला था। बीएचयू नहीं गया क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बोला कि हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपका 600 से ज़्यादा रैंक है।
हॉस्टल के लिए 500 से कम रैंक हो वाले को ही अंदर में हॉस्टल मिलेगा। मतलब आपका मतलब कि बीएचयू में भी 1000 के नीचे ही रैंक आया हाँ। था। बहुत अच्छा, थैंक तो यू। मतलब इस टाइप से मतलब देख रहे थे कि कहाँ पर अच्छा है, तो आपका सजेशन, ओमकार सर का सजेशन कि अरे तुम्हारा आईआईटी जाने का एम था, तुमको आईआईटी नहीं तो आईआईएससीआर मिल रहा है। आईजर भी बहुत मतलब अच्छा कि है। साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तुम्हारा वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जाओ आंख बंद करके। तो उस टाइम पे मेरा अंग्रेजी इतना खराब, जाने में भी डर, आप तो साथ में गए थे एडमिशन के लिए। हाँ। तो मतलब बहुत डर था कि क्या किधर जाना सही रहेगा, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मेरा 5 एग्जाम निकला और 5 में से कोई एक को चूज करना था। तो अच्छा, मतलब कि आप जैसे तो आप लोग का मोटिवेशन के कारण ही मैं आइजर चूज किया हूँ। और अभी मैं हैप्पी हूँ कि हाँ मैंने अच्छा डिसीजन उस टाइम पे लिया था, क्योंकि आइजर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है मतलब जहाँ पे मैं जाना कि साइंस रियली क्या होता है, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़े और पार्टिकुलर चीज़ के बारे में जाने, लेकिन यहाँ आइजर में क्या है, आप साइंस, टोटल साइंस मतलब पूरा साइंस के बारे में, पूरा फंडामेंटल टू हाई लेवल। तो मेरा तो BS MS ड्यूअल डिग्री है, तो BS में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों सब्जेक्ट हमें पूरा पढ़ाया जाता है। BS मतलब बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर आप इन द सेंस बोले कि हम चारों सब्जेक्ट में मैं ग्रेजुएट हूँ, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो उसके बाद मुझे चूज करना था कि कौन सा फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस का, तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा था दिलचस्पी, क्योंकि मैथ में ही था दिलचस्पी, वहाँ पर चूज करना था कि कोई एक ही मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे 2 साल पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा केमिस्ट्री के तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ, क्योंकि थोड़ा रिसर्च में केमिस्ट्री मेडिसिन ये सब में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं केमिस्ट्री एज ए मेजर लिया। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में ही मेजर करके उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और ये सब करके अभी कंप्लीट होके यहाँ जस्ट आया हूँ। अच्छा, आप ऐसे स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट से भी नॉर्मल रहे हैं, मतलब एक वैसे स्टूडेंट जिसको इंग्लिश का पूरा से मतलब खास करके 11-12 तक ही आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता था, ये राइट ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी 10th बात है। में तो मेरा कंप्लीट 30 आया था। 30 इंग्लिश आया था 10th क्लास में। देखिए मतलब, और ऐसे हिंदी बोर्ड में तो 10th क्लास में तो मतलब कि इंग्लिश का कोई वैलिड नहीं रहता है, कंपलसरी, लेकिन पास होना रहता है, तो पास के लिए 30 मार्क्स चाहिए, 30 आया था आपका, है ना? तो मतलब कि जो है ना, एक ऐसे स्टूडेंट आप थे जो अब मतलब पहले को देखा जाए और अभी यही स्टूडेंट को देखा जाए तो बहुत डिफर होता है, राइट ना? यस। ये आप कैसे दिलचस्पी दिखाएं इंग्लिश में, कैसे इतना सही, जैसे आइजर में तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का यूज होता है, और वहाँ पर आप कैसे उसको हैंडल कर पाए? एक्चुअली आइजर का जो प्रोग्रामिंग होता है, एक सेमेस्टर ओनली फॉर 4 मंथ। तो पहला सेमेस्टर तो पूरा मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा सिचुएशन पूरा ख़राब था मेरा, मतलब जस्ट पास किया, मतलब सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, ये बात है, फेल किसी चीज़ में नहीं होने दिया। करने वाले कभी फेल ही नहीं होते। हाँ, बिकॉज इंग्लिश के वजह से मेरा ग्रामर पूरा खराब रहता था, तो सर 5 नंबर की जगह पे 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन सर देखते थे कि हाँ पूरा लिखा है, सबका आंसर दिया है, तो पास मुझे मिल जाता था, ठीक है। तो वहाँ के भी फैकल्टी लोग सजेस्ट किए कि वहाँ पर कोई भी हिंदी थे नहीं, सब इंग्लिश में ही थे, लेकिन देखते थे कि हाँ ये बच्चा मतलब आंसर लिख रहा है लेकिन ग्रामर गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम 2-3 महीने का स्पोकन कर लो और मतलब थोड़ा ग्रामर सुधार लो, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया अगस्त टू अगस्त सेशन में। सो अगस्त से नवंबर तक ही 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो 1 मंथ का गैप, फिर जनवरी से अप्रैल तक 4 महीना, फिर 3 मंथ का गैप। तो वो जो 3 मंथ का गैप मिला था, तो मैंने स्पोकन क्लास लिया यहाँ खन्ना सर के पास से। तो स्पोकन से मतलब वहाँ पर थोड़ा पकड़ आ गया कि हाँ अंग्रेजी में कैसे समझना है, कैसे लिखना है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद से धीरे धीरे अब इन्वायरमेंट में रहेंगे तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। तो वहाँ का जो फैकल्टी है उन लोग को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट को, मतलब जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आते थे, उसको हेल्प किया, और मतलब अभी मैं यहाँ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप वैसे मतलब नवादा डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लेवल के लिए ही मतलब बोर्ड के लेवल के लिए ही परफेक्ट है, और ऐसे बोला जाता है, लेकिन आप वैसा काम करके दिखाए हैं जो आज के बच्चे, अभी प्रेजेंट वाले बच्चे नहीं करते हैं। अभी तो बच्चे टीचर को अपशब्द बोलते हैं,
क्या मतलब कि पहले हम आप लोग आपको डांटते थे तो क्या आप भी आप शब्द बोलते थे? वो आप जानते हैं, आप कभी आप डांटे कि आप तो मारे भी हैं पीठ में हाँ कितना बार। आप तो वो सब मार- आशीर्वाद है एक्चुअली, मतलब वो सब डांट और मार के बिना ना, मतलब मैंने एक पोयम भी लिखा था कॉलेज में, बोला था कि कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि बिना, क्योंकि कॉलेज में कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत फेल हो गए तुम, कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता था, बहुत याद आता था यहाँ का कि हाँ पवन सर आते थे, आए रे तुम क्वेश्चन नहीं बनाए रे, आओ 2 ढका खा। तो वो सब मतलब बिना डांट और मार का मतलब शिक्षा दम बिल्कुल अधूरी लगता है, ठीक है। तो वो जब आप फील करेंगे जब आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है, और कॉलेज में आपको बदमाशी करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, हाँ तुम करो बदमाशी। जब तुम्हारा परफॉर्मेंस लो हो जाएगा तब तुम्हें याद आएगा कि अरे वो सर बोलते थे, डांटते थे और हम कितना बदतमीजी करते थे उस टाइम पे, तब याद आएगा वो सर अगर इतना नहीं डांटते तो आज इतना नंबर जो लाए वो भी नहीं ला पाते। जैसे तुम्हारा तारीफ करना लोगों को, हम जैसे हम और सर भी लोग तुम्हारा तारीफ करते हैं अभी भी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि तुम एक वैसे बैकग्राउंड से उठकर आया है जो सभी स्टूडेंटों के लिए आइकॉन है। मतलब जैसे एक बच्चा जो आता है जो लो फैमिली और अच्छे फैमिली से गुजरते हैं, उसका भी सपना रहता है कि हम आइजर जाएं, आईआईटी जाएं, जेई मतलब कि जो है एनआईटी जाएं। मेरा सपना था आईआईटी जाना, एनआईटी जाना, मैंने सारा सपना ये ड्यूरिंग दिस कोर्स मैंने पूरा किया। आपको पता है कि एनआईटी पटना में 3 महीना के जाकर प्रोजेक्ट किया स्पेशल से। तो ये आइजर का एक क्वालिटी है और मतलब फ़ायदा है कि आपको प्रोजेक्ट करने के लिए जो 3 मंथ का जो गैप मिलता है, जिस फर्स्ट 3 मंथ में मैंने स्पोकन किया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में मैंने एनआईटी पटना में किया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में मैं आईआईटी कानपुर में जाके किया। अच्छा ये बताइए, आप एनआईटी पटना भी गए हैं हाँ प्रोजेक्ट करने के लिए 3 मंथ, क्या आपको एनआईटी पटना में आपको क्या लगा जा करके, क्या लगा वहाँ पर जा करके, कैसा फील हुआ? मतलब पहला तो फील हुआ कि हम आइजर में हैं, मेरा आइजर तो बिल्कुल न्यू था, तो मुझे लगता था कि मेरा आइजर बिल्कुल नहीं है, कुछ यहाँ पर सुविधा नहीं है, मतलब नई नई चीज़ों की सीखने की मतलब तो एनआईटी पटना जाके पता चला कि नहीं, कि साइंस रियली में है क्या और कैसे काम करते हैं लोग, कैसे रिसर्च फील्ड में जाते हैं, कैसे इंजीनियरिंग है। वहाँ पर एनआईटी पटना में 3 महीना में रह के मैंने पूरा अच्छे से फील किया कि इंजीनियरिंग क्या है और साइंस क्या है। मतलब दोनों लोग को लोग मिक्स कर देते हैं ना, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग है और साइंस रिसर्च बिल्कुल ही अलग है। तो एनआईटी पटना में हमारे एक और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से आप ही के टाइम में राहुल और कृति, हाँ राहुल और कृति स्वराज है ना, तो आप राहुल से मिले थे? हाँ, राहुल वाज वेरी हेल्पिंग बिकॉज उसने मेरा बहुत सारा हेल्प किया है, क्योंकि उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका छुट्टी चल रहा था, लेकिन वो नवादा में रह के मुझे वहाँ पे हेल्प किया। मतलब रहने खाने उने का जो भी था, मतलब सब कुछ वो सही से मेरा व्यवस्था करवाया था। मतलब कॉलेज भी कर रहा था लेकिन उसने भी बहुत हेल्प किया, मतलब कहाँ पे क्या है कैसे करना है पूरा हेल्प किया था। अच्छा उसके बाद आप आईआईटी कानपुर गए हाँ। प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आईआईटी कानपुर के बारे में कुछ बताइए। मतलब कि जो एक मतलब सपना कि- होता है ना कि आईआईटी जाना है, आईआईटी में जाके 4 साल इंजीनियरिंग करना है, तो जो 4 साल का इंजीनियरिंग का जो सपना था मैंने 3 महीनों में पूरा कर लिया। क्योंकि मतलब मैं जो लैब में ज्वाइन किया था वो पूरा रिसर्च बेस्ड था, और मैंने 3 महीना में ऐसा काम किया कि जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था वहाँ के लिए, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर मैं इंजीनियरिंग में ज्वाइन करता तो मैं उतना काम नहीं कर पाता वहाँ पर। जो मुझे फील हुआ वो मुझे ट्रेनिंग मिला आइजर बहरमपुर से, ठीक है, कि वो इतना अच्छा मुझे ट्रेनिंग दिया 2 साल में कि मैं वहाँ पर जाके कुछ अच्छा काम कर पाया। इवन मैंने जो आईआईटी कानपुर में ज्वाइन किया था वो खुद आइजर कोलकाता के डायरेक्टर सर थे। तो उन्होंने मुझे मेरा उस टाइम पे नंबर भी कम था, लेकिन मैंने जो अपना प्रपोजल ये लिखा था और मैंने जो ऑनेस्टी दिखाई अपना सीवी में कि मेरा शुरू से इतना लो है, मैं इस बैकग्राउंड में है, तो वो मुझे इसलिए एक चांस दिए कि चलो ठीक है हम देखते हैं, एक चांस देकर तुम्हें, क्योंकि मैं इंस्पायर स्टूडेंट हूँ तो मेरा जितना भी फंडिंग था सब इंस्पायर वाले ये करते। तो सर बोले कि ठीक है मैं खुद का फंडिंग नहीं दूंगा, इंस्पायर वाला तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम आ जाओ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे और मैं वहाँ पर जाके काम किया। तो मेरा फीलिंग आया कि हाँ अगर इंजीनियरिंग करना है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो बिल्कुल भी मत करो, मेरा ये सजेशन है। फर्स्ट एम आईआईटी, सेकेंड एम एनआईटी, ठीक है। उसके बाद ही अगर नहीं हो पा रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है या उतना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, उतना मतलब डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो और एनआईटी तक नहीं जा पा रहे, जैसे मैंने भी एनआईटी हो रहा था, अच्छा ब्रांच नहीं मिला था तो मैंने छोड़ा था, बीसी से मैं ज्वाइन कर रहा था क्योंकि मुझे ब्रांच चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। तो
उसके बाद आओ BCEC में, अगर जो बिहार के स्टूडेंट है। क्योंकि मतलब मैं सजेस्ट करूँ कि जब भी ज्वाइन करो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही ज्वाइन करो, प्राइवेट तो बिल्कुल भी मेरा सजेशन नहीं है प्राइवेट के लिए। तो IT जाने के बाद तुम्हें फील आएगा कि इंजीनियरिंग रियल में होता क्या है। जो बोलते हैं कि एक मतलब मैंने उस टाइम पे सुना था कि बहुत सारे इंजीनियरिंग लोग बेरोजगार भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन मैं अभी तक रेयरली सुना होगा या देखा होगा कि कोई भी IT से इंजीनियरिंग करके IT से बेरोजगार बैठा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब ना सब सेटलमेंट हो ही गया है। देखिए मतलब इंजीनियरिंग करने का यही फायदा है कि आपको 4 साल के बाद मतलब मिनिमम 20,000 का जॉब तो रखा हुआ ही है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है पता नहीं। अगर IIT में है तो IIT का बैरियर कर दिया है कि आपका 8 लाख, कोई IIT में 20 लाख है, कोई IIT में 10 लाख है, कोई IIT में 8 लाख है। ऐसा बैरियर है कि उससे कम का प्लेसमेंट वाले को एंट्री ही नहीं है, क्योंकि वो लेवल से ऊपर है। ठीक है, हमारा स्टूडेंट उनको पता है, अगर उससे कम का है तो आप जाइए NIT BCEC ये सब में जाइए। तो IIT में जाने के बाद तो मिनिमम 30 to 35,000 रुपीज़ का पर मंथ आफ्टर 4 ईयर वो मिनिमम मिलना है IIT में। मतलब जितना मुझे पता है NIT में भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। इवन NIT पटना से ही कितने लोग को 1 करोड़ का, 40 लाख का, 50 लाख का पैकेज मिला है। और तुम्हारा दोस्त होंगे, साथी होंगे। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा आप ये बताइए, आपको इतना बात पूछने से हमको पता चलता है कि आपको जो ज़्यादा दिलचस्पी है रिसर्च सेंटर DRDO वगैरह में। आप बोल भी रहे थे कि मैं मतलब इनफैक्ट IIT कानपुर में जो प्रोजेक्ट किया मतलब 2019 में, तो 2020 का जो इनटेक था, मतलब जो 3 मंथ का प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद मुझे 1 साल का अलग से प्रोजेक्ट करना था। तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल का प्रोजेक्ट करने के लिए कहीं बाहर भी जा सकते थे। तो उस टाइम पे मैंने DRDO को अप्रोच किया था। मतलब DRDO में तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ईजी नहीं है मिलना, लेकिन कॉलेज का सपोर्ट और रिकमेंडेशन से मुझे DRDO में DRDO दिल्ली इनमास INMAS इनमास में मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। मतलब फॉर 3 मंथ दे अलाउ मी टू चेक लाइक कि आई एम एबल टू डू द रिसर्च देयर और नॉट। सो उसके 3 महीने के बाद वो मुझे 1 साल के लिए परमानेंट करने वाले थे। तो ऑलमोस्ट डन था, लेकिन उसी टाइम पे कोरोना, तो मेरा सारा मतलब जो भी था सपना था एक DRDO में जाने का, तो उस टाइम पे मेरा सस्पेंड कर दिया गया कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट। मतलब DRDO का तो स्टूडेंट नहीं, हम तो आइजर के हैं, लेकिन आइजर का स्टूडेंट होने के कारण ही मुझे वहाँ अलाउ मिला था काम करने के लिए। तो कोरोना की वजह से सब सस्पेंड हो गया, तो DRDO का सपना एक अभी तक सपना है। आप पुणे के बारे में कुछ बता रहे हैं क्या? मतलब कि नेक्स्ट आप पुणे जा रहे हैं क्या के लिए, क्यों जा रहे हैं पुणे आप? एक्चुअली मैंने अभी जस्ट BSMS अपना कंप्लीट किया, तो मेरा इंटरेस्ट है रिसर्च में ही। तो मतलब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है PhD करना। ठीक है, तो PhD के लिए मैं अच्छा इंस्टीट्यूट देख रहा था कि कहाँ जा सकता हूँ। तो DRDO ऐसा में PhD के लिए ऐसे डायरेक्ट कोई एंट्री है नहीं। ठीक है, मतलब जा नहीं सकते, और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है भी तो वो टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट होता है। तो वो टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि कहीं अच्छे जगह पे PhD कर ले। तो मैं आइजर पुणे में PhD ज्वाइन करने वाला था, तो उसके लिए इंटरव्यू ये सब दिया था। तो इंटरव्यू तो मैं क्वालिफाई कर लिया हूँ, अभी एडमिशन नहीं लिया। मतलब आप इंटरव्यू वगैरह जितना भी एग्जाम हो तो क्वालिफाइड करिएगा। आप कब वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं? ये तो अभी थोड़ा मे बी 20 जनवरी और मे बी नेक्स्ट अगस्त, बट ज्वाइन करूँगा आइजर पुणे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा बताइए, आप नवादा के बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं? नवादा का बच्चे को अगर ऑनेस्टली एज ए बड़ा भाई या जो भी सीनियर जो भी मतलब समझ ले, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब जो लोग कोटा पटना ये सब जो जाकर प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उस टाइम पे मैं 2014-15 में उस टाइम पे तो क्रेज था। मतलब नवादा में तो कोई पढ़ाते ही नहीं थे कि हाँ JEE मेंस JEE एडवांस कुछ होता है। उस टाइम पे बिल्कुल भी 2014 में तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था। मैंने आया और पूरा IIT JEE मेंस के बारे में बताया। तो उस टाइम पे SCRA का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, अब का भी था मतलब सहयोग। मतलब SCRA का एग्जाम तो कंप्लीट बंद कर दिया अभी। स्पेशल क्लास रेलवे अपेंडिक्स का एग्जाम बंद कर दिया। स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस। सो उसका मतलब उस टाइप का ही था, तो कोई जानता ही नहीं था JEE मेंस एडवांस। मतलब जानता था तो कोई प्रिपरेशन उस टाइप का नहीं करवाता था। जो भी इंजीनियरिंग करेगा चल जाओ कोटा, चल जाओ पटना। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा तो पास उतना औकात नहीं है बाहर जाने का। तो
मैंने देखा कि वहाँ का क्या सिलेबस है, खुद से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल ये सब जो भी है, तो वहाँ पर क्या स्पेशल तो नहीं पढ़ाते होंगे, स्पेशल पढ़ाएंगे जो स्पेशल होंगे लोग। इवन आपका तो खुद ही बीसीसी हुआ था, आपको तो पूरा अच्छे से था, तो मतलब आपका गाइडेंस और जो भी था, मैं अपना जितना मेहनत कर पाता था किया। एटलीस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इज नॉट ए बिग डील, क्योंकि 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है। और कट ऑफ कितना होता है, हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, 74 अभी तो 60 और समथिंग हो गया है। तो 60 कट ऑफ लाने के लिए कितना, 13 क्वेश्चन, 13 नहीं 15 क्वेश्चन, मतलब 15 इंटू 4 60 नंबर, ठीक है। कट ऑफ पार करने मतलब पास होने के लिए 15 क्वेश्चन सही बनाना है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 5-5 क्वेश्चन भी तीनों सब्जेक्ट से नहीं बना पाएंगे। तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक ही फंडा था, मैं तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, मतलब एवरेज से भी बिलो था। मतलब आप तो पढ़ाते थे, देखते थे मैथ्स में भी कितना मतलब बिलो रहता था, मतलब बिलो इन द सेंस कि कंपेरेटिव लेवल का मान लो 20 क्वेश्चन में मैं 12-13 ही सही कर पाता था, तो ज़्यादा तो सही नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी सर का जो एक सजेशन था कि तुम कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, भले ही तुम नहीं पढ़े हो उसको छोड़ दो, नहीं बना क्वेश्चन। तो वो वाला आपका कंसेप्ट बहुत काम आया कि हाँ जितना पढ़े हैं उतना। तो मेरा एम था कि क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, उस टाइम पे 74-75 ऐसे ही कटअप होता था, तो एटलीस्ट 100+ मार्क ले आएंगे तो NIT कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे 12th का भी मार्किंग 40% ऐड होता था। तो मेरा एम था कि किसी तरह से 15 क्वेश्चन मैथ्स में, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो 10 क्वेश्चन ऐसा मैंने बना के रखा था। तो 15-15 30 और 10-40 160 नंबर, अगर उसमें से अगर 2-4 गलत होगा 120 अप्रोक्स जो भी आ जाएगा, ये मतलब तो पास हो जाएगा। अच्छा ये तो हुआ, आगे आप बताइए, मतलब कि आगे आप कोई साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में अच्छे पोस्ट पर चले गए, तो नवादा के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं जब भी नवादा आऊँ तो बच्चे को एक मतलब अपना क्लास तो नहीं खोलना है, ठीक है, मतलब फॉर श्योर, मतलब आपका क्लास के थ्रू बच्चे को मोटिवेट करूँ, कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दूँ जो मैंने वहाँ सीखा है इधर बहरमपुर में। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं जानते, मतलब आप भी जानते हैं, लेकिन बच्चे लोग उसको आपसे नहीं ले पाएंगे, मतलब कि बोलेंगे हाँ मतलब सर फेंक रहे हैं। लेकिन अगर जो रियली में जो कर के आए हैं वहाँ से, वो एक्सपीरियंस है कि कैसे वो हेल्प करता है, अगर उसको हम डेमो दे के दिखाएं। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं कि रिएक्शन रट लेते हैं, मैकेनिज्म रट लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ है जो बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक, अरे रट्टू है पूरा ये है। तो एक्चुअली 12th तक आपको रटना है, लेकिन जैसे ही आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे ना, धीरे धीरे पता चलेगा कि एक भी चीज़ जो उसमें है, एक भी चीज़ रटना नहीं, समझना है कि वो ऐसा क्यों हुआ। इतना ज़्यादा रूल है, इतना ज़्यादा मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 12th तक 11th तक आपको रटने के लिए बोल दिया गया। अभी याद करो, फिर बाद में पढ़ोगे कि कैसे ये हो रहा है। मैथ्स में भी सेम, इंटीग्रेशन लोग कर देते हैं, इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला वैसा क्यों है? अगर बच्चे एक बार समझ गए तो वो फार्मूला उसको रटने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम में आएगा ना तो 1 मिनट 10 सेकेंड में वो बना लेगा, ये वाला इसका ऐसे ऐसे डेरिवेशन है, इसका फार्मूला यही होगा, मतलब लोग भूलेंगे ही नहीं। तो उस टाइप का कुछ नवादा के स्टूडेंट को हेल्प के लिए मैं, जैसे कि जो लाइब्रेरी या मतलब हाँ मतलब उस टाइप का जो बनना चाहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहे। हाँ मतलब मैं, मेरे से जितना हेल्प होगा, जैसे कि आपके क्लास के थ्रू या जो भी मतलब बच्चे लोग को हेल्प होगा, मैं एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास या जो भी बच्चे को स्टडी मटेरियल या जो भी मतलब बच्चे लोग को, जैसे बहुत सारे, मेरा तो सबसे अच्छा एक सपना है कि एक फ्री लाइब्रेरी खोलो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे बुक नहीं होता था प्रिपरेशन के टाइम पे। अच्छा ये तो हुआ जो मतलब कि जो हुआ। अच्छा आप ये बताइए, आप तो मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस मोहल्ला में रहते हैं, क्या उस मोहल्ला के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? क्या पढ़ाई लिखाई के फील्ड में अच्छा है? पहले तो नहीं था, लेकिन अब आपके देखा इसके सब अच्छा ही पढ़ते होंगे, आपको नहीं मतलब वैसा नहीं है पूरा, लेकिन हाँ मतलब एक तो बदलाव थोड़ा सा तो जरूर आया है कि अगर आप कहीं से भी कोई भी एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर उस एरिया से अगर कोई लोग अच्छे जगह पर जाते हैं तो एटलीस्ट वो मोटिवेशन दूसरे लोग देखते हैं कि अरे वो तो कुछ नहीं करता था, वो तो कुछ नहीं पढ़ता था, उसको तो कुछ फैसिलिटी नहीं था, लेकिन वो वहाँ कैसे चला गया। पहले लोग तो बोलेंगे कि अरे सब पैसा दे के गया होगा
ये दे के गया होगा, ऐसे दिया होगा। लेकिन अगर आप पैसा दे के जाओगे, ये दे के जाओगे, तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे कहीं पे भी। और इंडियन इंस्टीट्यूट में तो आप पैसा दे के जा ही नहीं सकते, पहली बात है। तो शुरू में लोग पहले ये नहीं बिलीव करेंगे, लेकिन जब बिलीव करेंगे ना तो आपसे आएंगे पूछने के लिए कि सच में कैसे कैसे किए। जैसे अभी आप बुला रहे हैं, हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो धीरे धीरे मोटिवेशन से मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। तो अब हमारा एरिया तो बिल्कुल भी, अब पहले तो आप जान रहे हैं कि मेरा घर जैसा तो वहाँ पास पास में कोई पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बन रहा है। और मोस्टली अभी भी वहाँ पे सब जनरल कंपटीशन पे भिड़े हैं। जनरल का तैयारी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें सीट और आपको पता है कि मैं भी बीच में जनरल कंपटीशन का तैयारी करने चला गया था। ये भी आप बताइए, आप बीच में जनरल तैयारी भी किए थे, तो जनरल तैयारी में इतना भीड़ है कि एक सीट पर मान लिया जाए कि 12,000 कोई वैकेंसी निकला है, तो 12 या 36 से भी 4 गुना से भी ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब एक जॉब पे 2,000 से 2,500 बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से इवन किसी का होता है, किसी का नहीं होता। अब मतलब सबको तो 12,000 सीट है और 50-60 लाख फॉर्म भर देता है, तो सबको कैसे संभव है? 12,000 का ना होगा, उसमें भी कुछ वैसे सीट होते हैं जो इसके लिए परफेक्ट होते हैं, इसके लिए मतलब कि जो घूस तूस का जमाना आज है ना। अब बिहार का जॉब मतलब उसमें जनरल में क्या है कि बहुत सारा स्क्रीनिंग होता है ना, खाली एग्जाम टेस्ट नहीं होता है, एग्जाम टेस्ट, मेरिट लिस्ट, फिजिकल, क्या क्या बहुत सारा होता है। मतलब कि 3 टर्म से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ एग्जाम पास कर लिए, आगे जाके कुछ छट गए, फिर वहाँ छट गए, फिर आगे में कुछ छट गए, तो वैसे में बहुत दिक्कत होता है, लोग फ्रस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, बहुत उसको संभाल के रखना चाहिए। जो भी तैयारी जनरल का करते हैं, जो भी बच्चे यहाँ से बिलोंग करके जनरल का तैयारी करते हैं, आप लोग 5 साल उसमें अच्छा से मेहनत कीजिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कभी भी डिप्रेशन में मत जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा आगे चल के। अब बताइए, आप हमको एक लाइन में जवाब दीजिए, आपके जैसा या आपसे बेहतरीन कॉलेज में जाने के लिए बच्चा को क्या करना पड़े? इनफैक्ट लाइक अगर बच्चा साइंस में रियली इंटरेस्टेड है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आइजर उसके लिए बेस्ट है। अगर जो सच में इंटरेस्टेड है साइंस में, कुछ करना चाहता है रिसर्च उस टाइप का, तो मतलब मेरा तो बिल्कुल न्यूली था, मतलब सही है। तो मतलब कोई भी आइजर, मतलब BSMS के लिए कोई भी आइजर में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है पढ़ाई में, ठीक है, सब फैसिलिटी सब जगह है, तो कोई भी आइजर ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई रिसर्च बेस में अगर इंजीनियरिंग अच्छा से करना चाहता है कि हाँ इंजीनियरिंग भी करेंगे क्योंकि अपना लाइफ भी सिक्योर करना है, अगर अच्छा है बहुत अच्छा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि IIT एडवांस किसी वजह से अच्छा से क्वालिफाई करो और जाओ। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चे लोग को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एडवांस का तो लिमिटेड है, सिर्फ 2 बार ही रहता है, मतलब 12th के बाद एक दे सकते हैं, एक पेयरिंग में दे सकते हैं। तो बच्चा लोग को जो 10th से ही अपना एम बना के रखें कि हाँ हमको इंजीनियरिंग में जाना है। जो अभी अभी फ्रेशली ज्वाइन किए हैं 11th का बच्चा, उन लोग से मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग अभी से एम बनाए कि अगर जनरल में जाना है तो अभी से ही एम बना के रखो कि हाँ जनरल में जाना है, लेकिन साइंस में जाना है तो अभी से ही एम बना के रखो साइंस में जाना है। साइंस में जाना है तो कहाँ जाना है, IIT जाना है, आइजर जाना है, NIT जाना है, BCS जाना है, या बहुत सारे लोग कर रहा था एग्रीकल्चर या आर्किटेक्चर, जैसे मतलब एक अभिषेक, हाँ अभिषेक, मतलब भाई इनफैक्ट मेरा भी एक टाइम पे था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आर्किटेक्चर में चला जाऊंगा। तो JEE मेंस का जो सेकंड पेपर होता है दिया था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रैंक नहीं आया था, मतलब 2241 रैंक आया था सर। अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि यहाँ पर वापस यहाँ पर आ करके फिर मिलना जुलना आपको कैसा फील हो रहा है? हम तो जब भी आते हैं सर एक बार तो जरूर मिलने के लिए आते हैं, जरूर मिलने आते क्योंकि ये एक मतलब कभी भी बेस को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब एक टाइप से जो लोग बोलते हैं ना कि मंदिर जाओ भगवान का दर्शन करके आओ, तो हमारे लिए मंदिर और भगवान सब यही है। हाँ, आप ही है, मतलब ऐसी बात नहीं, भगवान क्योंकि बोला गया है ना कि भगवान से ज़्यादा मतलब दर्जा गुरु का है, वो सच में अभी मानता हूँ। अच्छा ठीक है, आपका तो ऐसा, लेकिन आजकल के बच्चे को देखा जाता है तो लोग क्या क्या बोलते हैं, तो ये अलग मैटर हुआ। लेकिन आप ऐसा मानते हैं और आप ऐसा करिएगा, आप आगे टीचर को भी ऐसा करिएगा। हमको ऐसा उम्मीद नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप अगले टीचर को भी जैसे रिस्पेक्ट हमको दिए हैं, आप आगे वाले सर को भी जहाँ जाइएगा जहाँ दिए होंगे और सर को आगे भी दीजिएगा, जिसके लिए थैंक यू। और इसके लिए एक और मतलब एक एग्जाम्पल छोड़ा था कि जैसे कि मैं अभी आइजर बहरमपुर में हूँ, तो मतलब वो भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का भी आशीर्वाद है, और मेरा जो माता पिता का जो परवरिश है, अच्छा संस्कार है,
जिसका मैं मतलब बिहेवियर अच्छा है। तो अगर आप मेरा कॉलेज जाएंगे, आप जिस टाइम पे एडमिशन के टाइम पे भी गए थे तो उस टाइम पे तो कोई जानता नहीं था, लेकिन अब अगर अभी जाएंगे सिर्फ मेरा नाम बताएंगे कि हाँ कि हम ऐसे भी आपका नाम भी यहाँ बहुत लोग जानता है ना। तो और लोग ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा बोले कि वो होगा कोई बच्चा कुमार गौरव करके, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी का जो प्रेजेंट वहाँ का जितना भी फैकल्टी है ऑलमोस्ट मोस्टली 90% और बच्चे लोग सब जानते हैं कि कुमार गौरव कौन है। अब जब आप आपसे नेक्स्ट बात होगा, मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू होगा जिस समय आप चल जाइएगा पुणे, है ना। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा।